हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज की इस क्लास में हम क्लास 10th का चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। एक्सरसाइज 3.3 को सोल्व करेंगे। ये इसका पार्ट 2 है। जिस पार्ट 1 में हम क्वेश्चन 1 को सोल्व कर चुके हैं। पार्ट 2 में हम स्टार्टिंग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहा गया है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। सबसे पहले करना क्या है, ये जो दोनों समीकरण आपको दी गई हैं इनको आपको हल करना है। और हल करने की 3 विधियां हैं, जिनमें से आप पहली विधि को पढ़ चुके हो, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से इनको हल करके x का मान और y का मान ज्ञात कर लेना है। फिर उन x और y के मानों को उठाकर इस इक्वेशन में पुट करना है तो m का वैल्यू ज्ञात हो जाएगा। अब समझते हैं वन बाय वन क्या बता रहा हूं मैं आपको, किस तरह से बता रहा हूं। सॉल्यूशन देखिए, फिर हमें इक्वेशंस दी गई हैं 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दूसरी समीकरण दी गई है 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। समीकरण 2 से मैं 2x का मान ज्ञात करने जा रहा हूं। समीकरण 2 से 2x को इसी साइड रखते हुए ये जो 4y है इसको दूसरी साइड पर भेज दीजिए, तो ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा और माइनस 24 एज इट इज रहेगा। ठीक है, इसको आप समीकरण 3 मान लीजिए। अब आप लिखेंगे समीकरण 3 से 2x का मान। आपने इस 2x का मान किस समीकरण से निकाला है? समीकरण 2 से निकाला है। तो प्रतिस्थापित किस में करेंगे? समीकरण 1 में करेंगे। समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित करेंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ देखिए, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने जा रहे हैं। यहाँ 2x के स्थान पर आ जाएगा ये 4y माइनस 24। तो 4y माइनस 24 लिख दीजिए यहाँ, प्लस 3y ऑलरेडी वहाँ पर है और इक्वल्स टू 11 है। ठीक है, इतनी बात समझ आती है आपके? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। 4 और 3 दोनों के साथ y है और दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे, 7y लिख देंगे। और ये 24 उधर जाकर 11 के साथ जुड़ जाएगा, तो 11 प्लस 24 हो जाएगा। तो 7y बराबर आ जाएगा 35। और y का वैल्यू अगर देखें तो यहाँ से आएगा 7 पंजे 35। y का वैल्यू कितना आ रहा है? यहाँ से y का वैल्यू 5 आ रहा है। अब ये y का मान हम प्रतिस्थापित करेंगे समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 3 में जहां पर भी y दिख रहा है वहां पर आप रखेंगे, किसको? 5 को रखेंगे। तो ये 2x बराबर होगा 4 गुणा 5 माइनस 24। ठीक है, 2x बराबर 20 माइनस 24। 2x बराबर माइनस 4 बचेंगे और 2 से इस 4 को 2 बार काट देंगे, तो x का मान -2 बच जाएगा। x का मान -2 हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ इम्प्लाइज दैट x बराबर -2
और y बराबर 5। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। अभी आंसर आया है एक पार्ट का। ठीक है, अभी ना जो m का वैल्यू है वो भी ज्ञात करना है हमें, तो इसीलिए इसको मैं ब्रैकेट से बाहर निकाल लेता हूं। अब चूंकि क्या था हमारे पास, एक बार देख लेते हैं। हमारे पास था y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3 है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, x बराबर -2 व y बराबर 5 रख देंगे। रखने पर तो ये हो जाएगा 5 बराबर m गुणा -2 प्लस 3। ये 3 इधर जाकर 5 में से घट जाएगा, तो -2 गुणा m बराबर 5 -3 रह जाएगा, यानी -2 गुणा m बराबर 2 रह जाएगा, और m बराबर हो जाएगा 2 बटे -2, m बराबर हो जाएगा -1। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। समझ गए सेकंड क्वेश्चन को किस तरह से होना है सोल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा कीजिए। अभी तक आपको समीकरणें बनी बनाई दी जा रही थी, अब आपको सिचुएशन से समीकरण क्रिएट करनी है और उसके बाद उसे प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना है। तो पहले हम इससे पिछली एक्सरसाइज में भी सिचुएशन से, दी गई सिचुएशन से इक्वेशन क्रिएट करनी सीख चुके हैं, और नहीं आपने वो भाग देखा है तो अब यहाँ सीख लीजिए, सिखाता हूँ आपको। देखिए, पहले आपको यहाँ दोनों जो दिया गया है उसको पढ़ना है। दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। हमें नहीं पता अभी की संख्याएं क्या क्या है, तो हम मान लेते हैं, माना एक संख्या x तथा दूसरी संख्या y है, तब प्रश्नानुसार। देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि संख्याओं का अंतर 26 है, तो इसका मतलब हुआ अरे भाई क्या हो गया यहाँ पर, माना संख्या, तो संख्याओं का अंतर 26 है, दैट मीन्स x में से y घटाओ तो 26 आएगा। ये समीकरण 1 हो गई। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दैट मीन्स x जो है ना 3y के बराबर है। ठीक है, ये हमें दूसरी सिचुएशन दी गई है। या इस समीकरण को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। चलिए एक काम करते हैं भाई, इसी को समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हमें सीधा सा यहाँ एक काम करना है, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देना है। प्रतिस्थापित करने पर, तो प्रतिस्थापित करने पर देखेंगे क्या वैल्यू आएगा। तो यहाँ है समीकरण 1, इसमें x के स्थान पर रखना है 3y, तो 3y माइनस y बराबर 26 हो जाएगा, 2y बराबर 26 हो जाएगा, या y बराबर आ जाएगा 13 दूनी 26 होते हैं, इसलिए y का मान 13 आ जाएगा। इस y के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। समीकरण 2 से
समीकरण 2 से x बराबर हो जाएगा 3 गुणा 13, यानी x का मान हो जाएगा 39। ठीक है, ये हो गई दूसरा मान। अब हमें जो दिया गया था उसके अकॉर्डिंग हम अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं। हमें कहा था एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो 39 है ना, वो पहली संख्या 13 का 3 गुना है। ठीक है, तो इस तरह हम अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया आंसर। अभीष्ट संख्याएं आप लास्ट में लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये हमें एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया गया था, तो हम लास्ट में लिख सकते हैं अभीष्ट संख्याएं 13 और 39 हैं। और प्यारे बच्चों, ये आ गया आंसर इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, सेकंड पार्ट को रीड करते हैं और फिर सोल्व करते हैं। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आप जानो कि संपूरक कोण क्या होते हैं। संपूरक कोण ऐसे कोण जिनका योगफल 180 डिग्री होता है। ऐसे कोण जिनका योगफल 180 डिग्री होता है। अब यहां में पता नहीं कि कोण है कौन कौन से, हम मान लेते हैं, माना दो संपूरक कोण x तथा y है, और यहां एक बड़ा कोण है एक छोटा कोण है, तो हम ये भी कह देंगे तथा इसमें x ग्रेटर है y से। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन संपूरक है, इसलिए x प्लस वाई बराबर 180 हो जाएगा। इसको आप समीकरण 1 मान लो। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो इसका मतलब हुआ जो x है ना वो y से 18 अधिक है। ये समीकरण 2 हो गई। अब प्रतिस्थापित कर दो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर रहे हैं तो यहाँ x के स्थान पर y प्लस 18 आ जाएगा। तो y प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180 हो गया। y और y जुड़कर 2y हो गया, प्लस 18 बराबर 180 आ जाएगा। या फिर 2y बराबर 180 माइनस 18 आ जाएगा। ठीक है, कितने बचेंगे? बचेंगे 162, है ना। 8 और 2 10, 6 और 1 7 और 1 8। ठीक है, और y का वैल्यू आएगा 162 बटे में 2, और 2 से 162 को अगर भाग करवाएंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 81 आ जाएगा। ठीक है, y का वैल्यू 81 आ जाएगा। ये y का वैल्यू जो 81 आया है, इसको हम प्रतिस्थापित कर दे समीकरण 2 में, तो लिखेंगे समीकरण 2 से x बराबर हो जाएगा 81 प्लस 18 डिग्री, तो 9 और 9 99 डिग्री, 99 डिग्री हो जाएगा x का वैल्यू, 99 डिग्री। ठीक है, ये x का वैल्यू आ गया और आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
ये है नेक्स्ट पार्ट। इसमें कहा जा रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करो। तो चलिए फिर ज्ञात कर लेते हैं। अब तो हम ज्ञात करना सीख चुके हैं। लीजिए फिर, माना एक बल्ले की कीमत x रुपए तथा एक गेंद की कीमत y रुपए है। अब ध्यान से देखना बच्चों, पहली एक्सरसाइज में भी आप कर चुके हैं, इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन को। तब प्रथम शर्त क्या कहती है? प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त में 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी जा रही हैं। 7 बल्ले कितने रुपए में आएंगे? अगर एक बल्ला x रुपए में आ रहा है, 7x रुपए में, प्लस 6 गेंदें कितने रुपए में आएंगी? 6y रुपए में, क्योंकि एक गेंद y रुपए में ला रहे हो आप खरीद कर। और ये टोटल जो है 7 बल्लों और 6 गेंदों का मूल्य 3800 रुपये है। पहली इक्वेशन बन गई यहां से। अब हम देखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त क्या कहती है कि 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में, यानी 3x + 5y = 750, 1750 रुपये में। दिस इज इक्वेशन सेकंड। प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं और हल करते हैं इनको। एक बार रीचेक कर लेते हैं। 7 बल्ले 6 गेंदे, 7x 6y 3800 रुपये। 3 बल्ले 3x 5 गेंदे 5y 1750। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे इसमें। वन मिनट। समीकरण 1 ले लेता हूं। अब समीकरण 1 से इस 6y को दूसरी ओर ले जाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा उधर जाकर। 7x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 6y। या फिर इस 7 को राइट हैंड साइड में ले जाऊं तो ये डिवाइड हो जाएगा इससे। 3800 माइनस 6y और बटे में 7 आ जाएगा। ये समीकरण 3 हो जाएंगे। अब x का मान प्रतिस्थापित कर देते हैं किसमें? इस समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर दूं। और इस समीकरण 3 को ना मैं हटा देता हूं यहां से, शायद ये कंफ्यूजन कर सकती है बाद में। तो ये मान प्रतिस्थापित कर देंगे हम तो समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर करो भाई प्रतिस्थापित। यहां देखिए x के स्थान पर एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा लीजिए, या फिर 3 गुणा ऐसे लिख दीजिए। 3800 माइनस 6y और बटे में आ जाएगा 7 और प्लस 5y बराबर 1750। ठीक है, इस 3 की गुणा यहाँ भी और 3 की गुणा यहाँ भी, दोनों के साथ करवाएंगे। तो 3 की गुणा करवा देते हैं। 0 0 3 8 24, हासिल 2 गए, 3 3 9 और 2 11, और प्लस 3 की गुणा 6 के साथ कराएंगे इधर, तो 3 6 18, सॉरी प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा। 3 6 18 है y और बटे में 7 है और प्लस 5y है बराबर 1750 भी है। अब करना क्या है, देखिए इस 7 को एलसीएम लेंगे पूरे पद का। 7 एलसीएम 11400
माइनस 18y और प्लस 7 की और 5 की गुणा होगी, 7 पंजे 35y बराबर 1750। या हम अब 7 की गुणाई 1750 के साथ करवा देंगे और इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो 11,400 यहाँ बचेगा, प्लस में आंसर बचेगा यहाँ 35 में से 18 घटाओ, 15 में से 8 घटे तो 7 बचे और 2 में से 1 गया तो 1, 17 y बराबर 7 की गुणा इधर करवा रहे हैं 1750 के साथ, तो 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3 गए और 7 या 21 और 3 24 हो गए, 7 एकम 7 और 2 9 हो गए। अब पक्षांतरण करेंगे तो 17y का वैल्यू 17y बराबर आ जाएगा, पक्षांतरण करने से 9,450। 1 मिनट रीचेक करना पड़ेगा। तीन अठे 24, 3 तिया 9 और 2 11, ये तो ठीक है। 3 18 और 7 पंजे 35, ओके राइट है। 35y 7 पंजे 35 हाँ ये गलत हुआ है भाई, यहाँ पर इसको सही करते हैं पहले। 7 से गुणा करवा रहे हैं ना, तो 0 एज इट इज, 7 पंजे 35 हासिल गया 3, 7 सत्ती 49, 49 और 3 कितने हो गए 52, 52 का 2 हासिल गए 5, 7 एकम 7 और 5 12, ये आएगा यहाँ पर। अब पक्षांतरण कर दो, 17y बराबर 12,250 में से 11,400 माइनस करेंगे तो 17y बराबर आएगा, देखो कितना बचेगा 0 एज इट इज, 5 एज इट इज, 12 में से 4 गए 8 बच जाएंगे, 850, ठीक है 850। और y बराबर आ जाएगा 850 बटे 17, 17 पंजे 85, 50 आ जाएगा y का वैल्यू, y का वैल्यू 50 आ गया। अब ये y का वैल्यू 50 जो है हम इसको पुट कर देंगे इस इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट से निकाला था ना, तो यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे आगे y बराबर 50 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x बराबर, चेक कर लेते हैं एक बार ऊपर, ये है यहाँ पर, तो x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7, 3800 माइनस 6y बटे 7 और y के स्थान पर रख दो 50, ठीक है। ये समीकरण 1 से फॉर्मुलेशन किया था हमने, 3800 माइनस 6 पंजे 30 हो जाएंगे, 3000 हो जाएंगे, है ना, 6 पंजे 30, 300 होने चाहिए, कितने 300 माफ़ी चाहूँगा, 3000 बोला मैंने बटे 7, ये 3500 बटे 7 आ जाएगा, और 7 पंजे 35, ये आ जाएगा 500, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। अब x का वैल्यू 500 है, y का वैल्यू 50 है, हम अपने आंसर को चेक करें तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर हमें अब पता लग गया कि एक गेंद जो है, गेंद कितने में आ रही है 50 रुपये में, और बल्ला कितने में आ रहा है 500 रुपये में, 500 रुपये का बल्ला, ठीक है। तो अब हम दोनों इक्वेशन जो बनी थी उनमें से किसी एक में वैल्यू रख के चेक कर ले। ये जो समीकरण 2 है इसमें x के स्थान पर 500 रख दो तो 1500 बन जाएगा यहाँ, और y के स्थान पर 50 रख दो तो यहाँ कितना बन जाएगा 250, ठीक है। तो जोड़कर क्या आएगा 1750 ही आएगा, तो इसका मतलब हमारे आंसर जो है वो ठीक आ गए हैं।
रीचेक इस तरह कर सकते हो आप। तो ये आंसर है हमारा। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखें। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा तय करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? देखिए बच्चों, हमें नहीं पता कि नियत भाड़ा कितना है और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है। नियत भाड़ा मतलब आप रिक्शा में बैठ गए तो बैठने का जो चार्ज है वो नियत भाड़ा होगा, और फिर रिक्शा आगे चलेगा, जितने किलोमीटर वो आगे जाएगा 1 किलोमीटर के हिसाब से आपको उतना ही देना होगा। जैसे रोडवेज में 1 रुपये प्रति किलोमीटर था पहले, अब शायद 1 रुपये 50 पैसे हो गया होगा। तो देखिए अब आगे हमें क्या करना है। माना नियत किराया रुपये X व प्रति किलोमीटर किराया रुपये Y है। नियत किराया मान लिया रुपये X है और प्रति किलोमीटर किराया यानी 1 किलोमीटर जाने का Y रुपये है। ठीक है, ये हमने मान लिया। तब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन फर्स्ट, पहली स्थिति कहती है 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 है। देखो भाई, 10 किलोमीटर गए, 105 रुपये दिए, जिनमें X रुपये तो नियत भाड़ा है और 10 किलोमीटर जाने के 10 वाई रुपये लगेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर जाने के वाई रुपये लग रहे हैं, तो 10 किलोमीटर जाने के 10 वाई हो गए। 10 वाई तो ये, और नियत भाड़ा अलग से जोड़कर 105 रुपये देने होंगे 10 किलोमीटर जाने के। तो इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सेकंड, सेकंड सिचुएशन क्या कहती है कि 155 रुपये दिए 15 किलोमीटर के, तो x प्लस 15y बराबर 155 लिख देंगे। समीकरण 2 हो गई। अब सबसे पहले इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करके हम ज्ञात करेंगे कि नियत किराया कितना है और प्रति किलोमीटर किराया कितना है। तो समीकरण 1 से x बराबर हो जाएगा, इस 10y को दूसरी ओर ले जाऊं तो 105 माइनस 10y हो जाएंगे। 105 माइनस 10y को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर दो या रख दो। समीकरण 2 में रखने पर यहां x के स्थान पर रख दो किसे? 105 माइनस 10y को। तो 105 माइनस 10y बराबर 155 हो गया। यह पक्षांतरण करे तो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। ठीक है, तो 10y बराबर 105 माइनस 155। ये क्या हो रहा है भाई? सही नहीं रखा क्या हमने? लेट्स रीचेक, क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखो गलत हो रहा है ना, यहाँ भी हमने छोड़ दिया कुछ। क्या छोड़ा है? देखो x के स्थान पर यही तो रखा है ना हमने अभी, तो x के स्थान पर ये रखकर बाद में 15y भी तो है ना, तो 15y रखकर अब हम इसको 155 के बराबर रखेंगे। तो अब ये 105, यहाँ देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो यहाँ प्लस 5y बच जाएंगे बराबर 155 हो जाएगा। या अब 105 को ले जाएंगे दूसरी साइड 155 की साइड, तो 5y बराबर 155 माइनस 105 हो जाएगा। और 5y बराबर आ जाएगा कितना?
50 आ जाएगा और y का वैल्यू आ जाएगा 5.50 10 रुपये। यानी किराया जो है ना प्रति किलोमीटर का वो 10 रुपये है। ठीक है, प्रति किलोमीटर किराया 10 रुपये है। इसको अभी ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। y का मान समीकरण 1 या 2 दोनों में से किसी में भी रख दो। समीकरण 1 में रख रहा हूं। अब देखिए जरा, समीकरण 1 से आपने क्या फॉर्मुलेट किया था। समीकरण 1 से आपने फॉर्मुलेट किया था ये वाला पार्ट यहाँ। तो y के स्थान पर यहाँ रख दो y का वैल्यू। तो x बराबर 105 माइनस 10y है ये। x बराबर 105 माइनस 10y, तो 10 गुणा 10 रख देंगे, y के स्थान पर हमने 10 रख दिया। 105 माइनस 100 हो जाएगा और x का वैल्यू आएगा कितना, 5। x का वैल्यू 5 आएगा। तो अब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, देखिए ध्यान से। अतः नियत किराया ₹5 व प्रति किलोमीटर किराया ₹10 है। अब एक आंसर तो ये आ गया हमारे पास, इसको हम ब्रैकेट क्लोज करके रख लेते हैं। चलिए, अब हमें क्वेश्चन में कहा गया था, पढ़ लीजिए, कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़े की रकम, कितनी रकम देनी होगी। देखो, x प्लस 25y देनी पड़ेगी, यानी 5 प्लस 25 गुणा 10 देनी पड़ेगी। x और y के मान रख दिए, तो 5 प्लस 250, तो 255 रुपये देने होंगे 25 किलोमीटर की यात्रा तय करने के लिए। समझ आ गई बात। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये है जी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात करो। अब भाई भिन्न है तो अंश और हर होंगे इसके। हम मान लेते हैं, माना अभीष्ट भिन्न x/y है। भिन्न है तो अंश बटे हर के फॉर्म की होगी। अब प्रथम शर्त क्या कहती है, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त के अनुसार यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। तो भैया अंश में भी 2 जोड़ दो, हर में भी 2 जोड़ दो और भिन्न को लिख दो 9/11। या अब हम इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, इसका इधर और इसका इधर, तो ये 11x प्लस 22 हो जाएगा और ये 9y प्लस 9 दूनी 18 हो जाएगा। या फिर पक्षांतरण कर ले हम इनका, तो पक्षांतरण करने पर इन दोनों पदों को हम इस ओर ले जाएं तो ये 11x माइनस 9y और प्लस 4 बराबर 0 बच जाएगा। ये समीकरण 1 हो गई। ठीक है, या एक काम करते हैं, इस 9y को इधर ले जाते हैं और इस 22 को इधर लेकर आते हैं। तो 11x माइनस
वाई बराबर, ये 22 इधर आकर 18 में से घटेगा तो 11x माइनस 9y बराबर -4 बचेगा। इसको मान लो समीकरण 1। द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त पढ़ो। द्वितीय शर्त कहती है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाएगी। तो अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दो बच्चों। x + 3/y + 3 तो भिन्न हो जाएगी 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो 6x + 6 तिया 18 हो जाएंगे और 5y + 5 तिया 15 हो जाएंगे। या फिर हम क्या कर सकते हैं, या हम इसको 6x - 5y बराबर 15 - 18 लिख सकते हैं पक्षांतरण करवा कर। 6x - 5y बराबर -3 आ जाएगा और ये समीकरण 2 बन जाएगी। अब इसको प्रतिस्थापन विधि लगाकर हल करेंगे। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से इस 5y को दूसरी साइड पहुंचा रहा हूं मैं, तो ये 6x बराबर 5y - 3, या फिर x का वैल्यू आ जाएगा 5y - 3/6। इसको समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर यह है दोस्तों आपके पास समीकरण 1 इस सर्कल के अंदर। तो यहाँ क्या करोगे, 11 को 11 लिखोगे, x के स्थान पर 5y - 3/6 रखोगे और -9y एज इट इज लिखोगे बराबर -4 लिखोगे। अब 11 को 5 के और 3 के साथ गुणा कराकर 55y - 33 और बटे में 6 लिख देंगे और -9y बराबर -4 हो जाएगा। या यहाँ कंप्लीट एलसीएम लेंगे तो 55y - 33 6 की और 9 की गुणा होगी, 9 6 की 54 हो जाएंगे, 54y और बराबर -4 हो जाएंगे। या फिर 6 की और -4 की गुणा कराएंगे तो कितने हो जाएंगे, -24 हो जाएंगे। और इधर 55y में से 54y घटाओ तो 1y बचेगा, -33 बच जाएंगे। या फिर इस 33 को इधर साइड ले जाकर जोड़ दो तो ये 33 - 24 आ जाएगा और y का वैल्यू आएगा, कितना आएगा दोस्तों, y का वैल्यू 9 आ जाएगा। 9 आएगा ना, 13 में से 4 गए 9। तो y का वैल्यू 9 आ गया है। अब इस y के वैल्यू को प्रतिस्थापित कर दो समीकरण 2 में। y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, देखिएगा ध्यान से, समीकरण 2 कहाँ है अपने पास, ये है। और इस समीकरण 2 से हमने क्या फॉर्मूलेशन बनाया था, ये वाला फॉर्मूलेशन बनाया था समीकरण 2 से। तो इस फॉर्मूलेशन में यहाँ y के स्थान पर रख दो, y का वैल्यू 5y - 3/6 आया था। x बराबर 5y के स्थान पर 9 - 3/6 आया था, यही था ना, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ यही था, 5y - 3/6। तो ये 5 नम 45 हो गए, -3/6 हो गए, यहाँ 42/6 हो जाएगा, 6 सत्ते 42 आएगा, तो x का वैल्यू 7 आ जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो अपना आंसर रीचेक कर सकते हैं। कैसे रीचेक कर सकते हैं,
भिन्न क्या बन गई आपके पास? भिन्न बन गई है, अभीष्ट भिन्न लिख देते हैं। अभीष्ट भिन्न, अभीष्ट भिन्न हो गई 7/9। अब आप कैसे रीचेक करेंगे? देखो यहां से रीचेक कर सकते हैं कि अगर दोनों में दो दो जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाएगी भिन्न। तो भाई देख लो, 9 9 जोड़कर लो, इसमें 9 9 नहीं, दो दो, दो जोड़ लो और दो जोड़ लो, क्या 9/11 हो रही है कि नहीं हो रही है? तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आ चुका है। तो इसको हम अपना आंसर लिखकर नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज के, इस क्वेश्चन का। 5 वर्षों बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उसकी वर्तमान आयु क्या है? दोनों की आयु का नहीं पता भाई हमें, हम मान लेंगे कि दोनों की आयु कुछ ना कुछ है, लाइक एज एक्स और वाई है। माना जैकब की आयु, आयु के स्थान पर लिखेंगे वर्तमान आयु, वर्तमान आयु x वर्ष व उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है तब। अच्छा ये तो वर्तमान है x और y, 5 वर्ष बाद कितनी होगी ये पता लगा लो। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। दोस्तों अगर अभी आपकी आयु 15 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे कि सर 5 साल और जोड़ दो, 20 हो जाएगी। तो इससे पता चलता है कि जिस भी क्वेश्चन में आयु वाले प्रश्नों में अगर बाद या पश्चात लिखा हुआ है दैट मीन्स वहां प्लस होगा, और पूर्व या पहले लिखा गया है तो दैट मीन्स वहां माइनस होगा। तो अभी उसकी आयु x वर्ष है, 5 वर्ष बाद x प्लस 5 हो जाएगी, और उसके पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? y प्लस 5 हो जाएगी। अभी y है उसकी वैल्यू, वर्तमान आयु उसकी, तो 5 वर्ष बाद के लिए 5 जोड़ देंगे। ये वर्षों में आया है, ये भी वर्ष है, ये भी वर्ष है। अब शर्त क्या कहती है? शर्तानुसार क्वेश्चन में जो शर्त दी गई है उसमें कहा गया है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। जैकब की आयु कितनी है? x प्लस 5 है। उसके पुत्र की आयु कितनी है? y प्लस 5 है। और जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो 3 से गुना करा दीजिए, या आप इस 3 को ब्रैकेट के अंदर ले जाकर गुना कराएंगे तो 3y प्लस 15 बनेगा, या अब पक्षांतरण कराएंगे तो x माइनस 3y बराबर 10 बन जाएगा। कैसे? ये 5 इधर जाकर 15 में से घट जाएगा तो इधर 10 बच जाएगा। ये समीकरण 1 हो गई। क्लियर? अच्छा अब दूसरी शर्त में आपसे कहेगा 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व का पता तो लगाइए कि जैकब की आयु 5 वर्ष पूर्व कितनी है और उसके पुत्र की कितनी है। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, पूर्व के लिए अभी बताया मैंने आपको, घटा दिया करो जो भी वर्तमान आयु है, x है वर्तमान आयु जैकब की, उसमें से 5 घटा दो, तथा उसके पुत्र की आयु y माइनस 5 वर्ष होगी। अब ये द्वितीय शर्त क्या कहती है? द्वितीय
शर्तानुसार। द्वितीय शर्त यहां से पढ़ते हैं। द्वितीय शर्त में कहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो दैट मीन्स x माइनस 5 जो है ना वो 7 गुना था किसका, y माइनस 5 का। या फिर इस 7 को ब्रैकेट के अंदर गुणा कराओ तो ये 7y माइनस 7 पंजे 35 हो जाएगा। या फिर पक्षांतरण कराओ तो x माइनस 7y बराबर माइनस 35 प्लस 5 हो जाएगा, है ना। या फिर हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 7y बराबर माइनस 30। ये समीकरण 2 आ गई हमारे पास। अब समीकरण 1 से समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करेंगे। समीकरण 1 से इस x को तो यहीं रहने दो, इस 3y को लेकर चलो दूसरी ओर। तो x इक्वल्स टू होगा 10 प्लस 3y और इसको समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर दो। समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर 10 प्लस 3y x के स्थान पे रख दिया, माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30। या फिर 7 में से 3 घटा दो, माइनस 4 बच जाएंगे यहाँ, और इस 10 को इधर लेके जाओ तो ये माइनस 4y बराबर माइनस 30 माइनस 10 और माइनस 4y बराबर माइनस 40 हो जाएंगे। माइनस 40 हो जाएंगे और y से माइनस से माइनस कटेगा, y का वैल्यू आएगा 40/4 यानी y का वैल्यू आ जाएगा 10। y का वैल्यू 10 आ गया है। x का वैल्यू कितना आया था, x का वैल्यू कितना आया था, अभी x का वैल्यू नहीं आया है भाई, ठीक है। x का वैल्यू तो हम अब लेकर आएंगे। तो y बराबर 10 समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दो। स्थापित करने पर ढूंढो भाई, ढूंढो समीकरण। समीकरण 1, समीकरण 1 से आपने ये फॉर्मुलेट किया था 10 प्लस 3y, तो इसमें रख दो y के स्थान पर 10। तो x बराबर हो जाएगा 10 प्लस 3y यानी 10 रख दो यहाँ। x बराबर हो जाएगा 10 प्लस 30, x बराबर हो जाएगा 40, ठीक है। ये x का वैल्यू आ गया है। तो हम कह सकते हैं अर्थात जैकब की आयु 40 वर्ष व उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष है। आंसर को चेक कैसे करें, सही आ गया है या नहीं आ गया है, कंडीशन देखकर। कंडीशन देखो कंडीशन दिखाता हूं। कहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। यहाँ 5 वर्ष बाद की बात करें तो ये 45 हो जाएगा और 5 वर्ष बाद ये 15 हो जाएगा। और क्या 45 15 का 3 गुना होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। तो इसका मतलब हमारा आंसर ठीक आ गया है। ये थी एक्सरसाइज 3.3। उम्मीद है जो पढ़ाया है आपको सब अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते चलते आपसे कहना चाहूँगा कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और एक्सरसाइज 3.4 अभी देखिए स्क्रीन पर आपको उसका लिंक शो होना शुरू हो गया होगा। यहाँ से टच करके आप एक्सरसाइज 3.4 पर जा सकते हैं। तो मिलते हैं एक्सरसाइज 3.4 में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।